बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका दिव्या मैम की साइंस क्लास में। तो बच्चों, पहले पार्ट के आज महत्वपूर्ण प्रश्न का लास्ट क्लास है। इसमें आपको मैं प्रश्न कराऊंगी और ये जो प्रश्न उत्तर मैंने करवाए हैं पहले पार्ट के, इनको आप पढ़ के जाइए। तो इन प्रश्नों को करने से आपका पहला पार्ट पूरा तैयार हो जाएगा। तो बढ़ते हैं 21वें क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, कॉपर ऑक्साइड में उपचयन की समीकरण लिखिए। इसका उत्तर बनेगा 2Cu प्लस O2। तापन करेंगे, इसको गर्म करेंगे तो 2CuO बन जाएगा। यही इतना सा इसका उत्तर है, इसको याद कर लेना बच्चों जरूर। क्वेश्चन नंबर 22, CuO प्लस H2 एरो यानी तीर का निशान, इसके ऊपर बच्चों छोटा सा त्रिभुज बना हुआ है। ये त्रिभुज हम इसलिए बनाते हैं कि यानी इस अभिक्रिया में हम पदार्थों को गर्म कर रहे हैं। तो बनेगा कॉपर प्लस H2O। अभिक्रिया में किस पदार्थ का ऑक्सीकरण व अपचयन हो रहा है? इस प्रकार की अभिक्रिया का एक अन्य उदाहरण दीजिए। इसका उत्तर है, जिन पदार्थों में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उनका उपचयन होता है तथा जिनमें O2 की कमी या H2 की वृद्धि हो उनका अपचयन होता है। तो बच्चों, इसका ये उदाहरण है, यानी जहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ जाए उनका तो उपचयन हो जाएगा और जहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाए या हाइड्रोजन बढ़ जाए उनका अपचयन हो जाएगा। तो जैसे CuO प्लस H2, इसमें भी तीर के निशान के ऊपर छोटा सा त्रिभुज है, यानी गर्म किया। कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ जब गर्म किया तो कॉपर अलग हट गया प्लस H2O बन गया। तो इसमें जो CuO था, इससे कॉपर से एक ऑक्सीजन कम हो गया और जबकि हाइड्रोजन है इसके साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। तो जब ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होता है और ऑक्सीजन हटता है तो अपचयन होता है। इस अभिक्रिया में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है। ह्रास यानी कमी बच्चों, कमी हो रही है ऑक्सीजन की, इसलिए यह अपचयित हुआ है तथा H2 में ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है तो यह उपचयित हुआ है। दूसरा इसका उदाहरण देख लीजिए, ZuO। तो ZuO नहीं है, ये ZnO है, जिंक है, ये यू गलत छप गया है। तो ZnO प्लस कार्बन, तीर का निशान, इसके ऊपर हीट का निशान यानी ऊष्मा, तो Zn प्लस CO ये बने। तो Zn के साथ जो ऑक्सीजन था वो हट गया तो Zn का अपचयित हो गया और कार्बन है वो उपचयित हो गया, CO बन गया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन गया। प्रश्न 22, रेडॉक्स अभिक्रियाएं यानी उपचयन और अपचयन किसे कहते हैं? तो बच्चों, इसका उत्तर है ऐसी अभिक्रियाएं। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, इसको तो इम्पोर्टेंट लिख लेना और इसको जरूर याद करना। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक उपचयित तथा दूसरा अभिकारक अपचयित होता है रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसका उदाहरण है CuO प्लस H2, तापन Cu प्लस H2O। इसका दूसरा उदाहरण है 2MnO प्लस 4HCl एरो 2MnCl2 प्लस 2H2O। प्रश्न नंबर 23 देखिए, निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा उपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। इसमें अपने को उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करने के लिए बोला गया है। तो पहली अभिक्रिया है 4Na प्लस O2 एरो 2Na2O। तो दूसरी अभिक्रिया है CuO प्लस H2 एरो Cu प्लस H2O। तो इसका उत्तर है पहली अभिक्रिया में 4Na प्लस O2, इससे बनेगा 2Na2O। Na मतलब सोडियम होता है बच्चों। तो इस अभिक्रिया में सोडियम उपचयित होकर Na2O बनाता है। अभिक्रिया नंबर 2, CuO प्लस H2, इसमें CuO से Cu बनेगा और H2 से ऑक्सीजन जुड़ जाएगी तो हाइड्रोजन उपचयित हो जाएगा और कॉपर अपचयित हो जाएगा। प्रश्न नंबर 24 देखिए, संक्षारण किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए।
इसका उत्तर है जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है तब ये संक्षारित होती है और इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। संक्षारण बच्चों मतलब किसी चीज़ पे जंग लगना या गलना। तो जब कोई भी धातु होती है उस पर अगर हम अम्ल यानी तेजाब गिरा दें या उसको बारिश में से रख दें पानी में तो वह क्या गलने लगती है। तो इसके उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत आ जाना और तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाना, ये संक्षारण के उदाहरण होते हैं। प्रश्न 25 है विकृत गंधिता को उदाहरण सहित समझाइए। बच्चों विकृत गंधिता क्या होती है? इसका उदाहरण है वसा युक्त अथवा तैलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखा रहने से वह उपचयित होकर विकृत गंधी हो जाते हैं। यानी कि जो वसा युक्त तली हुई जो चीज़ें हैं अगर बहुत देर तक रखेंगे वो तली हुई चीज़ों में एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसको विकृत गंधिता कहते हैं, जिसके कारण उनका स्वाद और गंध बदल जाते हैं। तो बच्चों जो प्राय तेलीय तथा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन को रोकने के लिए हम प्रतिऑक्सीकारक एंटीऑक्सीकारक पदार्थ मिलाते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी हो जाती है। इसका एक अच्छा उदाहरण ये है कि बच्चों आपने चिप्स की थैलियाँ तो खरीदी होंगी, चिप्स में चिप्स कम होती है, हवा ज़्यादा भरी होती है। बच्चों एक्चुअली वो हवा नहीं भरी होती, वो N2 गैस भरी होती है और क्योंकि N2 गैस अक्रिय गैस होती है तो चिप्स की ऑक्सीजन से क्रिया रोक देती है, जिससे वो चिप्स क्या होती हैं बदबूदार नहीं होती हैं और काफ़ी समय तक चलती हैं, उसमें विकृत गंधिका नहीं आ पाती, तो चिप्स का उपचयन नहीं हो पाता है। तो बच्चों ये थे पहले पार्ट के महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। पहला पार्ट आज कंप्लीट हो गया। आप इन 25 प्रश्नों को करके जाइए, आपके पहले पार्ट में से इसके अलावा कोई भी प्रश्न नहीं आएगा। आप इनको करके जाइए और अच्छे नंबरों से पास होइए, यही मेरी आपसे दुआ है बच्चों। तो अगले पार्ट के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।